गुड मॉर्निंग लीडर्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा कार्डिनल रूल्स की सीरीज़ चल रही है और आज हमको सेकेंड पॉइंट कवर करना है। तो कार्डिनल रूल्स के बारे में इतना रिकैप करूंगी कि कार्डिनल रूल्स आर दी एसेंशियल रूल्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन। ये हमको भी फॉलो करना है, चाहे हम किसी भी लेवल पर हो, और हमारी टीम में भी ये चीज़ फॉलो कराना है। तो हमारा सेकेंड कार्डिनल रूल जो विनिंग टीम हमको सिखाता है वो है डू नॉट कीप एनी रिलेशनशिप विथ अदर्स स्पाउस। स्पाउस का क्या मतलब होता है? हमको किसी और के स्पाउस के साथ रिलेशनशिप, बिजनेस से हटके किसी भी किस्म का रिलेशनशिप नहीं रखना है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पाउस? अगर फीमेल है यानी एक अगर वाइफ है तो उनके हस्बैंड उनके लिए स्पाउस होंगे, और अगर हस्बैंड बिजनेस में तो उनकी वाइफ उनके स्पाउस होगी। तो आप जब बिजनेस में है तो आप हर जेंडर से, यानी अपने सेम जेंडर साथ ही साथ में आप अपोजिट जेंडर्स हर किसी से डील करते हैं। तो याद रखिए, जब आप अपोजिट जेंडर के साथ अपनी टीम में डील कर रहे हैं तो आपको कुछ लिमिटेशंस रहेंगे, और ये भी एक प्रिकॉशनरी मेजर है। ये बोलना चाहिए कि नो डाउट अबाउट योर कैरेक्टर, नो डाउट अबाउट योर इंटेंशंस, लेकिन यहाँ पर हमको एक प्रिकॉशनरी मेजर ख़ास तौर पे ख्याल रखना रहेगा कि अगर आप उनके घर पे कोई मीटिंग करते हैं या उनके आपके घर पे कोई मीटिंग करते हैं और आप अपने अपोजिट जेंडर वाले टीम वालों को बुलाने वाले हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर आप फॉर एग्जांपल मेल हैं और फीमेल आपकी डाउनलाइन है, तो वो अगर आपके घर पे मीटिंग को आ रही या आप उनके घर पर मीटिंग पे जा रहे हैं, तो याद रखिए कि जो फीमेल है या तो उनके हस्बैंड या उनके फादर या उनके भाई या उनके बेटे उनके साथ हो जब मीटिंग के लिए जाएं। यानी आप जब मीटिंग के लिए जाएं तो शी शुड नॉट बी अलोन एट हर होम। अगर आप उनको घर पे बुला रहे हैं अपनी मीटिंग के लिए, तो अगर उनके ये फैमिली मेम्बर्स अगर उनके साथ नहीं है तो एटलीस्ट आपके फैमिली मेम्बर्स में से या तो आपकी वाइफ या आपकी बहन या आपकी मदर या आपकी डॉटर आपके साथ होना चाहिए, तभी उनको बोले। यू शुड नॉट बी अलोन एट योर होम। दिस इज जस्ट फॉर प्रिकॉशन। क्यों? क्योंकि आपके इंटेंशंस प्योर होंगे लेकिन ये एक्ट गलत हो जाता है। क्यों? अब मिसाल के तौर पे और एक हम एग्जांपल देख सकते हैं। हमारे इंटेंशंस प्योर हो सकते हैं, लाइक अगर हम कोई मीटिंग में हैं और मीटिंग में देर हो रही है, तो अगर हम ये सोचें कि हमारी जो डाउनलाइन है शी इज़ फीमेल, हम बहुत देर से खाना नहीं खाए हुए हैं, मीटिंग को भी देर हो गई, आप खाने के लिए जा रहे हैं और आप ये सोच लें कि वो भी भूखी है, चलिए उनको भी खाने के लिए आप साथ में लेके चले जा रहे हैं। तो खाली सोच के देखिए, आपका इंटेंशन अच्छा है कि उन खाना नहीं खाया हुआ, आप उनका ख्याल कर रहे हैं, फिर आप जाते जाते ये सोच रहे हैं कि अरे कैसा भी दोनों एक ही जगह जा रहे हैं, तो क्यों अलग अलग जाएं, क्यों फिर वो ऑटो का किराया लगाए या जो भी है, वाई शुड शी स्पेंड। बल्कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बाइक पे ही बिठा लेके अपने साथ ले लेके चले जाऊंगा, दोनों को एक ही जगह जाना है, अगर ये सोचते कि कोई नहीं है तो नहीं है, मैं कार में बिठा लेके चले जाऊंगा, तो आपका इंटेंशन अच्छा है लेकिन आपकी वो एक्ट गलत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। और इससे हटके मिसाल के तौर पे अब मीटिंग में कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए, मीटिंग ख़त्म होने के बाद व्हेन शी विल बी बैक टू हर होम, आप कॉल करके एक आधा घंटा बात कर रहे हैं जबकि वो अपनी फैमिली में बैठी हुई है, रात के 10 बजे आपका कॉल जा रहा है और आधा घंटा आप जो जो मीटिंग्स में बात नहीं समझ में आई वो आप क्लियर कर रहे हैं। आप क्लियर कर रहे हैं ये इंटेंशन के साथ कि उनकी ग्रोथ जल्दी हो, पॉइंट्स क्लियर हो, शी शुड वर्क वेरी हार्ड, आप ये सोच के कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर सेंस क्या जाएगा? वो अपनी फैमिली में बैठी हुई है और आपका कॉल आधा घंटे का, आपका कॉल 20 मिनट का जा रहा है, और वो भी ऑफिशियल टाइम से हटके। तो ये जो चीज़ होती है, इससे आपके कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद, आपके इंटेंशंस अच्छे प्योर होने के बावजूद भी यहाँ पर इफेक्ट गलत पड़ता है। तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है, सो वी हैव टू फॉलो दिस। ये चीज़ों से हमको एहतियात करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर का बिजनेस है, और अगर हमारे कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो कोई भी अपनी बहन को या अपने वाइफ को आपके साथ बिजनेस करने के लिए नहीं रोकेगा। खाली आप ही इमेजिन करके देखिए कि अगर किसी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठी हुई है, तो क्या आप अपनी बेटी को या आप अपनी वाइफ को उनके साथ बिजनेस करने के लिए परमिशन दे सकते हैं? नहीं देंगे कोई भी। तो याद रखिए, वी शुड फॉलो दिस। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।